Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जेईएस को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने की बैठक। विधिक साक्षरता शिविर विकास भवन सभागार में संपन्न। जनपद में 1 नवंबर तक के लिए धारा 144 लागू। खंड शिक्षा अधिकारी की जांच में बंद मिला गणेशपुर प्राथमिक विद्यालय। ग्रामीण विकास मंत्री से मिले सांसद विजय दुबे। तस्करी के लिए ले जाई जा रही 32 राष्ट्रीय गोवंशीय पशुओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और 24 सितंबर को भी बनी हुई है बारिश की संभावना। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिला मुख्यालय रविंद्र नगर स्थित विकास भवन के सभागार में मुख्य विकास अधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने एक बैठक की, जिसमें उन्होंने सभी आशा बहुओं को निर्देशित किया कि आगामी 28 सितंबर तक 0 से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों की सूची निश्चित रूप से तैयार करके संबंधित पीएचसी सीएचसी पर उपलब्ध करा दें। साथ ही हाई ग्रेड फीवर के मरीजों को सीएचसी पीएचसी को समय से पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस डायल 102 और 108 का उपयोग करें। उन्होंने सभी बीसीपीएम को निर्देशित किया कि प्रतिदिन एक गांव का वह निश्चित रूप से निरीक्षण करें एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आशा के कार्यों में पूर्ण रूप से सहयोग करने के भी निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने सख्तीपूर्वक कहा कि सही ढंग से काम न करने वाली आशा की सेवाएं समाप्त भी की जा सकती हैं, इसलिए सभी अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से पालन करें। इस अवसर पर एडिशनल सीएमओ, डीसीपीएम तथा सभी बीसीपीएम उपस्थित रहे। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शबीना खान ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर स्थान पटौना के तत्वाधान में रविंद्र नगर धूस स्थित विकास भवन के सभागार में महिलाओं के अधिकार, महिला उत्पीड़न, महिलाओं के भरण पोषण, दहेज उत्पीड़न, महिलाओं बालिकाओं को लाभान्वित किए जाने हेतु सरकार द्वारा प्रदत्त कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं की जानकारी दिए जाने के लिए विधिक साक्षरता शिविर के आयोजन का शुभारंभ प्रथम अपर जिला जज शालिनी सागर एवं अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश SC/ST कोर्ट श्याम मोहन जायसवाल के द्वारा किया गया। उन्होंने उपस्थित महिलाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों तथा वन स्टाफ सेंटर और स्टाफ नर्स को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं में अशिक्षित होना अत्याचार का मूल कारण पाया जाता है तथा पारिवारिक विवाद, भरण पोषण, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा आदि का प्रकरण अधिक मात्रा में सामने आया है, जिसे रोकने के लिए हम सभी महिलाओं को विधिक जागरूक होना जरूरी है। प्रथम अपर जिला जज शालिनी सागर ने कहा कि महिलाओं में शिक्षा की असमानता को दूर करना होगा। घरेलू हिंसा महिलाएं ही दूर कर सकती हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं पर होने वाले लैंगिक अपराध को रोकने के लिए प्रत्येक जनपद में एक समिति का गठन किया गया है। अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश SC/ST श्याम मोहन जायसवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश क्षतिपूर्ति योजना 2014 के लैंगिक अपराधों से बालक बालिकाओं का संरक्षण अधिनियम 2012 के द्वारा धारा 4, 6, 7, 8, 11 एवं 14 के माध्यम से सरकार के द्वारा पीड़ितों को दी जाने वाली धनराशि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी तथा शिविर में उपस्थित रिसोर्स पर्सन पूनम जायसवाल, सुमन सिंह दहेज अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम और एसिड अटैक तथा भरण पोषण के बारे में दिए गए नियम कानून के बारे में विस्तृत रूप से बताया। मुख्य विकास अधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने बताया कि महिलाओं को कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत होने पर तत्काल अपने संबंधित अधिकारी को सूचित करना चाहिए तथा सभी को अपनी बच्चियों को उचित शिक्षा प्रदान करानी चाहिए। अपर जिला मजिस्ट्रेट विंध्यवासिनी राय ने बताया कि महात्मा गांधी जयंती, दशहरा, विजयदशमी, ईद ए मिलाद, 12 वफात तथा विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से संपूर्ण जनपद कुशीनगर की सीमाओं में शासन के निर्देशानुसार नियमों निर्देशों के अनुपालन हेतु उक्त समस्त त्योहारों आदि के सकुशल तथा शांतिमय वातावरण से संपन्न कराने व जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा लोक शांति में भंग रोकने तथा उन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु किसी भी अप्रिय सांप्रदायिक घटना को रोकने के लिए निरोधात्मक कदम उठाया जाना अति आवश्यक है। चूंकि समय कम है, इसलिए आदेश को तामिला संबंधित व्यक्तियों व्यक्तिगत रूप से तामिल कराया जाना संभव नहीं है। आगामी पर्वों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जनपद कुशीनगर में धारा 144 का लागू किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस दौरान असामाजिक तत्वों तथा उनके एजेंटों के द्वारा जनपद में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने तथा शांति कानून व्यवस्था को भंग करने का कुत्सित प्रयास किया जा सकता है, जिसके दृष्टिगत प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत जनपद कुशीनगर की सीमाओं के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों के लिए आदेश पारित किया गया है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति उपरोक्त आदेश निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में
कार्रवाई की जाएगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति धारा 188 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दंडनीय होगा तथा उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश 1 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। विकासखंड सुकरौली क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के समय से न आने व अधिकतर विद्यालय बंद रहने की मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए खंड शिक्षाधिकारी विजय कुमार गुप्ता ने बुधवार को कुछ परिषदीय विद्यालयों की जांच की। जांच के दौरान गणेशपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय पर खंड शिक्षा अधिकारी लगभग 11:40 पर पहुंचे तो विद्यालय बंद मिला। इसके बाद मोहनपुर स्थित प्राथमिक तथा जूनियर विद्यालय की जांच में विद्यालय पर तैनात शिक्षक उपस्थित मिले। करौली स्थित प्राथमिक विद्यालय पर रंगाई पुताई का कार्य चल रहा था। बंद मिले विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा अन्य शिक्षकों को खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया। वहीं क्षेत्र में स्थित अधिकतर विद्यालयों में शिक्षकों के न आने या बंद रहने की बात गांव के लोगों के द्वारा बताई जा रही थी। बुधवार की भोर से ही हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से विकास खंड के अधिकतर विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति कम ही रही। खंड शिक्षा अधिकारी विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि विद्यालय पर शिक्षकों को समय से उपस्थित रहना होगा। विद्यालय बंद या तैनात शिक्षकों की मौजूदगी न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। सांसद विजय कुमार दुबे ने मंगलवार को लोकसभा में केंद्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर कुशीनगर में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में फीडिंग में हुई गड़बड़ी को सुधार कर लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने हेतु मिलकर पत्र सौंपा। सांसद ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि कुशीनगर जनपद में कई ग्राम सभा के डाटा फीडिंग छूट गए हैं, जिससे कई ग्राम सभा के लाभार्थियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ट्रक वाहन से तस्करी कर ले जाई जा रही 32 राष्ट्रीय गोवंशीय पशुओं को जनपद पुलिस ने बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। थाना तरियासुजान पुलिस टीम के द्वारा स्थान लतवा नहर पुल के पास से गोवध हेतु ले जाए जा रहे ट्रक नंबर यूपी 51 AT 7628 में 25 राशि गाय, 3 राशि बछिया एवं 3 राशि बछड़े जिंदा तथा 1 राशि मृत गाय की बरामदगी की गई। तस्कर मौके से ट्रक छोड़कर फरार हो गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। विद्युत विभाग के द्वारा जांच के क्रम में उपखंड अधिकारी नरेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में शहर के वाणी टोला, आवास विकास, साहबगंज और रामधाम पोखरा के विद्युत उपभोक्ताओं के परिसर पर विद्युत बिल की जांच की गई। इस दौरान 2 उपभोक्ताओं के द्वारा विद्युत चोरी करने पर विद्युत चोरी निरोधक थाना रामकोला जनपद कुशीनगर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। 16 उपभोक्ताओं की लाइन 13,376 रुपए के बकाये में काट दी गई तथा उपभोक्ताओं को सचेत किया गया कि यदि बिना विद्युत बिल का भुगतान किए संयोजन जुड़ा हुआ पाया जाता है तो संबंधित उपभोक्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें समन शुल्क के साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा। 3 उपभोक्ताओं के द्वारा घरेलू कनेक्शन लेकर दुकान में कमर्शियल उपयोग किया जा रहा था। इसमें चेकिंग रिपोर्ट के द्वारा जुर्माने की कार्रवाई की गई। 4 उपभोक्ताओं के द्वारा कम भार का विद्युत कनेक्शन लेकर अधिक भार का उपयोग किया जा रहा था। उनमें भी संयोजन का विद्युत भार बढ़ाते हुए जुर्माने की कार्रवाई की गई। इस संबंध में अवर अभियंता सर्वेश दुबे ने बताया कि उपभोक्ता स्वेच्छा से अपनी जरूरत के हिसाब से अपने विद्युत लोड तथा कनेक्शन में परिवर्तन करा लें, अन्यथा पकड़े जाने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। विद्युत बिल के बकायेदार अपना विद्युत बिल जमा कर दें, अन्यथा उनकी लाइन भी काटी जा सकती है। इस जांच टीम में अवर अभियंता के साथ JMT अरुण कुशवाहा, राजेश सिंह लाइनमैन, सिराज, संतोष मिश्रा, अनिल श्रीवास्तव, राजेश पांडे, संजय दुबे, राजेश दुबे आदि लोग उपस्थित रहे। 22 सितंबर से मौसम का मिजाज बदला और 24 सितंबर तक जारी रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद कुशीनगर से लेकर संपूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश में 24 सितंबर तक भारी बरसात की संभावना व्यक्त की गई है, जबकि यह बरसात आगे भी हल्की फुल्की जारी रह सकती है। कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है, जबकि कहीं कहीं गरज चमक के साथ बिजली की संभावना भी व्यक्त की गई है। इस प्रकार 24 सितंबर को मौसम यूं ही बना रहेगा। हो रही बरसात से तापमान में गिरावट आई है और उमस भरी गर्मी से निजात मिली है। कुशीनगर जनपद के सेवरही थाना क्षेत्र के ग्राम दुमही निवासी शहीद चंद्रभान चौरसिया की पत्नी को सरकार ने सरकारी नौकरी दी है। शहीद की पत्नी को जिला सैनिक कल्याण तथा पुनर्वास कार्यालय में कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्त किया गया है। देवरिया के DM अमित किशोर ने कैंप कार्यालय पर पिंकी चौरसिया को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान मौजूद लोगों ने शहीद को याद करते हुए शहीद की पत्नी की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। बताते चले कि दुमही निवासी चंद्रभान चौरसिया जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के मच्छल सेक्टर में राष्ट्रीय राइफल्स 45 के मेडिकल कोर में तैनात थे। 13 जनवरी को वह पोस्ट की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। शासन के निर्देश पर उनकी पत्नी पिंकी कुमारी चौरसिया को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालय में नौकरी दी गई है। मंगलवार को वह परिवार के सदस्यों के साथ कार्यालय पहुंची। इस दौरान सैनिक कल्याण अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू KA मौजूद रहे।
उपायुक्त स्वतः रोजगार प्रेम प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा संचालित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जनपद कुशीनगर में डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन DRP के नामांकन हेतु जिला मिशन प्रबंधन इकाई कुशीनगर के द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 28 सितंबर व 29 सितंबर को निर्धारित है। अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टिंग संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी मोबाइल नंबर 9838331666 पर प्राप्त कर सकते हैं। 23 सितंबर को 2767 संदिग्ध व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें 2730 की रिपोर्ट नेगेटिव तथा 37 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस प्रकार जनपद में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4527 हो गई, जबकि वर्तमान समय में 4095 संक्रमित पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं एवं 290 पेशेंट एक्टिव हैं। प्राप्त रिपोर्ट में फाजिलनगर के 4, कसिया के 3, पटरौना के 1, कप्तानगंज के 12, हाटा के 7, मोतीचक के 4, कुबेरस्थान के 1, सेवरही के 1, विशुनपुरा के 2 तथा अन्य क्षेत्रों के 2 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। जनपद में अब तक 36 संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। वर्तमान समय में 123 कंटेनमेंट एरिया चिन्हित हैं, जहां आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NP गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि अब तक 1,08,609 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच कराए जा चुके हैं, जबकि 23 सितंबर को 3,378 संदिग्धों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। JEE को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने की बैठक। विधिक साक्षरता शिविर विकास भवन सभागार में संपन्न। जनपद में 1 नवंबर तक के लिए धारा 144 लागू। खंड शिक्षा अधिकारी की जांच में बंद मिला गणेशपुर प्राथमिक विद्यालय। ग्रामीण विकास मंत्री से मिले सांसद विजय दुबे। तस्करी कर ले जाई जा रही 32 राष्ट्रीय गोवंशीय पशुओं को पुलिस ने किया बरामद। विद्युत चोरी में 2 उपभोक्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज। और 24 सितंबर को भी बनी हुई है बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।